हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के खतरे के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि बिजली हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन गई है। अगर हमने बिजली के साथ खिलवाड़ किया तो ना जाने हमारी लाइफ को क्या हो सकता है। सही बात है ना। माय नेम इज़ नितिन पटेल, मैं सेफ्टी प्रोफेशनल हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अपने पेन और पेपर के साथ रेडी हो। मैं आज आपको मेरे 10 साल के इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पे आपको बताने वाला हूँ कि ये बिजली हमारे लिए कितनी ख़तरनाक है, और मैं आपको प्रूफ करके रहूँगा कि कैसे कैसे ये हमारे लाइफ को इम्पेक्ट कर सकती है, हमको कैसे कैसे नुकसान पहुँचा सकती है। पहले हम लोग यहाँ पे बिजली का एक्सीडेंट के स्टैटिस्टिक्स देखने की बात करेंगे। इंडिया के अंदर हर दिन 12 लोग इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से मरते हैं। कोई भी इंडस्ट्री में अगर 100 फायर होते हैं 100, तो उसमें से 42% होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। 8% डेथ दैट अकर इन फैक्ट्री आर ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमने इंडिया के बारे में बात कर लिया। अभी देखो यूएस का भी डेटा देख लेते हैं। यूएस के अंदर 25% जो फायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन वो 5वें नंबर पे आता है डेथ के केस में, और हर साल 400 से भी ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अपनी लाइफ गंवा देते हैं अमेरिका में। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में हो या बाहर हो, हर जगह इसका खतरा तो बहुत ही ज़्यादा है। और क्या खतरा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं हज़ार्ड क्या होता है। हज़ार्ड इज़ एनीथिंग विच हैज़ ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म, डैमेज और एडवर्स इफेक्ट ऑन समथिंग और समवन। हज़ार्ड वो चीज़ है जो हमको, किसी और को, प्रॉपर्टी को, इक्विपमेंट को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। कोई केमिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, कोई जंगली जानवर हो सकता है। दैट इज़ हज़ार्ड फॉर अस। अभी इलेक्ट्रिसिटी के क्या हज़ार्ड है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा फॉर्मूला लेके आया हूँ। अगर इसको आपने ढंग से याद कर लिया तो आपको लाइफ टाइम हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद रहेंगे। द फॉर्मूला इज बी सेफ। बी फॉर बर्न, ई फॉर इलेक्ट्रोक्यूशन, एस फॉर शॉक, ए फॉर आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट, एफ फॉर फायर एंड ई फॉर एक्सप्लोजन। यहाँ पे बी सेफ का आप शॉर्ट फॉर्म दे सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। इलेक्ट्रिक शॉक को हम लोग रोजिंदा लाइफ में वर्ड यूज़ करते हैं। हम लोग जो बोलते हैं कि करंट लगा, वो क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक है। हमारी बॉडी जब इलेक्ट्रिक एनर्जी के कांटेक्ट में आती है और हमको जो झटका फील होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक लगने का कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे बॉडी के थ्रू पास होती है। कभी कभार फुल डिस्टेंस कवर करती है, कभी शॉर्ट पार्ट भी कवर करती है, और इससे अपने को कभी कभार इंजरी कुछ भी नहीं होती है और कभी कभार डेथ भी हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक है इलेक्ट्रिक शॉक। शॉक के बाद आता है बर्न। द स्किन बर्न दैट हैपन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन कांटेक्ट विथ योर बॉडी। हम सब ने सुना है कि 1st डिग्री बर्न हुआ, 2nd डिग्री बर्न हुआ, 3rd डिग्री बर्न हुआ। जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती है तो जो हीट की वजह से हमारी स्किन को डैमेज होता है। अगर बाहर से डैमेज हुआ फर्स्ट लेयर तो उसको 1st डिग्री बोलते हैं। अगर टिश्यू डैमेज होने लगा दैट इज 2nd डिग्री बर्न, और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स तक भी अगर हीट पहुंच जाती है तो उसको हम लोग 3rd डिग्री बर्न बोलते हैं। यहाँ पे फोटो में आपको क्लियरली दिख रहा है 1st डिग्री बर्न कैसा होता है, 2nd एंड 3rd डिग्री बर्न कैसा होता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन यानी कि डेथ या सीवियर डैमेज टू आवर बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी।
जब करंट हमारे बॉडी की अंदर से जब पसार होता है तो अपने बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और ज़्यादातर केस में डेथ हो जाती है। यहाँ पे फ़ोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि एनिमल कैसे इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से डेथ हो गया है। इधर बाजू के फ़ोटो में राइट साइड में आप देख सकते हो एक स्नेक को इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से कैसे उसकी डेथ हो गई है। अगर वोल्टेज कम है तो थोड़े से हमारी बॉडी को नुकसान होने के चांसेस कम है, लेकिन हाई वोल्टेज के कांटेक्ट में आए और बॉडी हम करंट हमारे बॉडी के अंदर से पसार हो गया तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी मच सीवियर। आगे हम बात करने वाले हैं आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट के बारे में। आर्क फ्लैश इन एन अनएक्सपेक्टेड सडन रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट produced by electricity traveling through air, usually caused by electrical contact between live conductor। जब दो लाइव कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कहाँ से? एयर के अंदर से। द मीडिया थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी पास वो एयर हो जाता है और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लैश। इलेक्ट्रिक फ्लैश में टेम्परेचर 35,000 फ़ारेनहाइट डिग्री तक पहुंच जाता है, 35,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारे जो सन का सरफेस का टेम्परेचर है उससे 4 गुना टेम्परेचर पहुंच जाता है। लेकिन ये टेम्परेचर बहुत ही कम माइक्रो सेकंड के लिए होता है और उस टेम्परेचर के कांटेक्ट में जो भी आया उसको डायरेक्टली 3rd डिग्री बर्न होता है, उसकी बॉडी को डैमेज हो जाएगा। अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल है, फ्लेमेबल कोई केमिकल लिक्विड आया तो तुरंत ही जलने लग जाता है। और वो जो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से जो एयर है वो गर्म होगी और उसकी वजह से क्या होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एयर अपनी ट्रैवल करेगी और उसकी वजह से एक ब्लास्ट प्रोड्यूस होगा और उस ब्लास्ट को हम लोग बोलेंगे आर्क ब्लास्ट। या राइट साइड के फ़ोटो में आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसे आर्क फ्लैश हुआ और उसकी वजह से एक वेव, प्रेशर वेव जनरेट हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लास्ट। अभी उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फायर। यहाँ से आपको फ़ोटो से क्लियर दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फायर किसको बोलते हैं। हमारे जो घर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल का पूरा सर्किट होता है, जो पूरा कनेक्शन होता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से या ख़राब इंसुलेशन की वजह से या इंसुलेशन डैमेज हो जाने की वजह से या दो फेस को कांटेक्ट में आने की वजह से एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिसिटी कि वहाँ पे फायर शुरू हो जाएगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल फायर। अ फेलियर और माल फंक्शन विद इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ एन इक्विपमेंट और मशीनरी कॉज इलेक्ट्रिक फायर। एग्जाम्पल, ये जो अपना क्लास ई फायर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फायर ही होता है। दीज आर फायर दैट इन्वॉल्व्स लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक कंप्यूटर, फ़ोन चार्जेस एक्सेट्रा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन के बारे में। देखो, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड रिलीज़ होता है, उसमें से वेपर में कन्वर्ट होता है, या कोई डायरेक्टली फ्लेमेबल गैस लीक होता है, तो एटमॉस्फेयर में जाके क्या होगा, एक कंबस्टेबल मिक्सचर बनेगा। एक एक्सप्लोजन रेंज के अगर LEL और UL के बीच वाला अगर उसका मिक्सचर का कंपोजिशन हो जाएगा तो दैट कम्स अंडर एक्सप्लोजन रेंज। और वो जो मिक्सचर बना, अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं ना कहीं से अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क मिल जाता है तो तुरंत ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, और जो ब्लास्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन। क्योंकि जो फ्लैमेबल मिक्सचर बना था उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या, इलेक्ट्रिक का जो स्पार्क मिला उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एक्सप्लोजन। तो दोस्तों, यहाँ पे लगता है कि आप सब लोगों को बहुत ही बढ़िया मज़ा आया होगा, और आप लोग सच में अगर सेफ्टी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको और क्या क्या जानना है
वो यहाँ पे कमेंट कीजिए, तो उसके बारे में मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। और आपको इस वीडियो में जो सबसे बढ़िया लगा हो पॉइंट, वो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूअर्स को क्या अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।